ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इनपुट बटन डिस्कस किया था ना, ये लास्ट टाइम का ही है ना। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर जैसे अगर हमें कीबोर्ड के प्रेस पे अगर कुछ हमें एक्शन परफॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, की इनपुट डॉट कीबोर्ड डॉट ऐड की यूज करेंगे और इस पे प्रेस पे, जैसे अभी मैं प्रेस दबाऊंगा तो हमारी वेलोसिटी ऊपर चली जा रही है। ठीक है, और इसको नीचे वापस लाने के लिए हम ये भी कर सकते हैं साथ में कि हम क्या करें, यहाँ पे बर्ड के साथ उसकी ग्रेविटी अटैच कर दें। ग्रेविटी वाई 200। ठीक है, तो जैसे ऊपर करेंगे फिर वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम वर्क कर रहे थे, इस तरीके से हमने देखा था कि कैसे हम कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हैं। सिमिलरली जैसे हम स्पेस बार इनपुट ले सकते हैं, उसी तरीके से हम कई अलग अलग की के इवेंट्स का भी इनपुट ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर हमें मल्टीपल इमेजेस लोड करनी हो तो इमेजेस हम लोड कर ले रहे थे और पूरे इमेजेस को वेलोसिटी दे दे रहे थे। वेलोसिटी दे दिए थे यहाँ पे, कहाँ पे इमेजेस को वेलोसिटी दी थी, हम्म, लग गया, कहीं ना कहीं तो वेलोसिटी दी थी इमेजेस को। और दिस डॉट लोड इमेज, नीचे सर दी थी आपने ये रहा ये। फिजिक्स डॉट ऐड इमेज। हाँ, यहाँ पे हमने एक रैंडम रैंडम वेलोसिटी रैंडम पोजीशन पे देके और उनको वेलोसिटी असाइन कर दी थी -30। ठीक है, ये एक रैंडम पोजीशन था जिसको हम दे देके उसको वेलोसिटी असाइन कर रहे थे। ठीक है, ये इस तरीके से वर्किंग ट्री में चला जा रहा है। हाँ, यहाँ पे वेलोसिटी असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चल रहा था। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये स्टार है ना, अभी के स्टार ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब हम स्टार का क्या करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था बट इसको वो नहीं किया था, रीड आउट नहीं किया था। अब हम क्या करेंगे, स्टार्स का एक ग्रुप में यूज में आ रहा है क्या? अच्छा, एक ग्रुप यूज में आ रहा है, इसके नहीं आ रहा है। यहाँ पे इसको उठाते हैं। ठीक है, अभी इतना हो रहा है। और रैंडम इंटीजर ये 300 क्या था, पोजीशन था 750। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ फ्रेम के बाहर। जैसे हमारा फ्रेम 800 था तो मैं कर दिया इसको 1200। ठीक है, फ्रेम के बाहर। ठीक है, अब क्या स्टार्स जो है फ्रेम के बाहर बन रहा है ना, फ्रेम के बाहर बन रहा है। अब वहां से बढ़ते बनते हुए आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। पहले हम 50 एम। ठीक है, अब थोड़ा सा और गैप में रहेगा। और वेलोसिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं, 60, थोड़ा तेज आके आएंगे। ठीक है, रैंडम पोजीशंस पे बन रहा है और ये लास्ट फ्रेम है। ठीक है, जो आया 12, मतलब ये अभी क्या है, ये फ्रेम के बाहर है ना, अभी मैं फ्रेम के बाहर बना रहा हूँ। ठीक है, फ्रेम के बाहर बना रहा हूँ, एक इमेज ऐसा हो रहा है जो फ्रेम के बाहर बन रहा है। ठीक है, और वो बाहर बनते हुए फिर वो आ रहा है। तो अब मुझे ये क्या करना है कि अब ये फ्रेम के बाहर बन रहा है ना, अब मुझे चाहिए कि ये पूरा मतलब एंडलेस हो जाए। ठीक है, कभी खत्म ही ना हो, ऐसा हो जाए कि जब जब मेरा अभी क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 5 स्टार्स आए, फिर उसके बाद एक 4 आए और फिर वो ये जैसे ही मुझे ये वाला स्टार मिले तो वापस से ये 5 बन जाए, वापस से ये, क्योंकि ये फ्रेम वापस से 5 बनेगा तो फिर ये उसके साथ साथ आता रहेगा। ठीक है, अब हम इसको डिजाइन करेंगे कि वापस से ये 5 बन जाए, क्योंकि देखो गेम क्या होता है, वो एंडलेस होता है ना। मतलब कभी गेम पे देखा है, वो ऐसा नहीं होता है कि चल रहा है कोई चीज, बस एक इमेजेस होते हैं, रैंडम इमेजेस होते हैं, वो क्या होता है कि हमेशा रीजनरेट होते रहते हैं। ठीक है,
मतलब हमेशा यस सर। नई चीजें नहीं मिलती हैं उसमें। जैसे जीटीए भी खेलते थे तो जीटीए में कुछ कैरेक्टर्स उन्होंने बना रखे थे, तुम जीटीए के किसी भी लोकेशन पे चले जाओ, हमेशा तुमको वही कैरेक्टर मिलते थे, वैसा ही एक्शन करते थे। फिर जीटीए अपग्रेड होता रह गया, उसमें कुछ डायनेमिक मोशंस डाल दिए कि कुछ पोजीशन पे कुछ दूसरे इमेजेस वर्क कर जाए। बट क्या होता है, होता वही सारी चीजें, मतलब हम एक सेट ऑफ इमेजेस बनाते हैं, एक सेट ऑफ ग्रुप बनाते हैं, और उसको क्या कर देते हैं, एंडलेस कर देते हैं। मतलब वो अब जब जब मतलब जैसे अभी क्या स्टार्स है, स्टार्स पूरे इनफाइनाइट टाइम तक चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। ठीक है, तो वैसे ही होता है गेम में भी, यही होता है कि हम जैसे उनका कभी ट्रीज पे ध्यान देना, ट्री होता है ना, ट्री हो गया, स्टोन हो गया, बिल्डिंग्स हो गए ना, ये सर नो। यस सर। ठीक सर है जो जैसे जीटीए वगैरह में इनमें जो जैसे मैप्स यूज होते हैं, जैसे पूरा वो लोकेशन जो पूरा चलता है वो मैप्स पे चलता है, तो क्या मैप बने बनाए आते हैं या ये लोग मतलब कि खुद जनरेट करते हैं इमेजेस के थ्रू? नहीं, ये खुद से तो खुद बनाते से हैं, बनाते बने होंगे बनाए ना कुछ भी नहीं पूरा। आता इसका, सब कुछ खुद से बनता है। क्योंकि जैसे न्यूयॉर्क सिटी का दिखाते हैं तो एकदम एग्जैक्ट पूरा हाँ, वही तो मैप वो होता उसका है। जैसे क्या होता है, इन सब चीजों में फिर क्या करते हैं, जैसे मैं एग्जैक्टली बनाना था तो क्या होता है कि बहुत सारी इमेजेस के करके 3D स्कैन करते हैं, 3D स्कैन करके वैसा का वैसा रियल बना देते हैं। मतलब वही इमेजेस का 3D स्कैनिंग होती है। तो क्या कहता है, बहुत सारी इमेजेस को जोड़ के एक 3D स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो एक ये भी वे होता है, ठीक है, गेम को क्रिएट करने का, कि रियल लोकेशन पे वो लोग जाते हैं और उसकी 3D इमेजेस ले लेते हैं, लेकर वापस से आते हैं, उसको रेंडर कर लेते हैं, वापस वो यूज करते हैं। एक ये तरीका होता है, मतलब होता तो इमेज ही होता है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि वीडियो डाल दिया, नहीं, वीडियो भी नहीं होता सर, वीडियो भी तो क्या इमेज ही है ना, सीरीज में चल रहा है। तो मतलब कुछ भी है, जो भी हम देख रहे हैं एक इमेज ही है। तो वही इमेज को अब क्या करते हैं, गेम में क्या करते हैं कि हम एक ही कैरेक्टर बनाते हैं। जैसे स्टोन हो गया, अब स्टोन की साइज छोटी बड़ी कर देंगे, लेकिन वही स्टोन का वो क्या करते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं टेक्सचर कहते हैं ना, इसमें टेक्सचर बोलते हैं। तो वही स्टोन के टेक्सचर अलग अलग जगह मिलेंगे। डूर्स, तुम किसी गेम के जैसे ये पबजी भी खेले होगे, जितने दरवाजे हैं सब सेम है, मतलब जो बिल्डिंग में यस देख, सर। मतलब एक लेवल के सारे दरवाजे सेम है। ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह अलग अलग दरवाजे, जो जो दरवाजे खुलने बंद होने वाले हैं वो सारे सेम है, उनके अलावा जो दूसरे जो खुलते ही नहीं है वो अलग अलग है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो दरवाजे हैं वो सेम है। तो क्या है, ये है ना एक मतलब एक इमेज है, एक असेट है जो बना दिया है, उसको अलग अलग जगह पर रेंडर कर दिया है। ठीक है, तो यही जैसे घर भी देखोगे तो घर भी सेम है, मतलब कभी बीजीएमआई में जाके देखना, वो सारे घर सेम है, सारे ट्रीज सेम है, सारे ट्रीज लगभग लगभग सेम, मतलब कुछ कुछ जो मतलब जो अलग ट्री होंगी वो हर जगह अलग ही होंगी, वैसी होंगी, लेकिन जो ट्रीज जो होंगी वो सेम होंगी हर जगह ना। तो वो जब ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, अरे यही ट्री है, यही ट्री हर जगह एक ही जैसी ट्री है, बस उसकी साइज छोटी बड़ी कर देता है। और वो तो जैसे जैसे गेम वो हम अपग्रेड करते रहते हैं, तो उससे वैसे वैसे हम ज्यादा इमेजेस उसमें डाल देते हैं। ठीक है, कि ताकि और थोड़ा रियलिस्टिक बन सके। लेकिन कॉन्सेप्ट यही होता है। तो हम यहाँ पे भी वही चीज सीखेंगे कि एक इंडलेस कैसे बनाए। अब ये क्या है कि एक चल रहा है, मतलब ये अब 5 के बाद खत्म हो जाएगा, 5 के बाद तो ये चलेगा ही नहीं। ठीक है, 5 के बाद चलेगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे कि स्टार्स को हम्म, 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 ठीक है, अब हम वही लास्ट टाइम वही मैं ग्रुप सी कर रहा था। पहले इतना कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं इसमें, ताकि हमेशा का हर कमिट से बस ये पता था कि हर दिन का कोड अलग अलग रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं और हम ग्रुप पे वर्क करते हैं, कैसे हम ग्रुपिंग के थ्रू, कि इन 5 का एक ग्रुप बना दिया और इसी 5 को हमेशा हम रीजनरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर दिए और इसमें हम ऐड करते हैं स्टार डॉट ग्रुप इक्वल टू दिस डॉट फिजिक्स डॉट ऐड डॉट ग्रुप। ओके, एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, अब इसके जहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ना करके ये, ठीक है। हम्म, अब हम सर ऐड ना वो करेंगे तो उस समय ऑटोमेटिक मतलब करेगा। जब, हेलो हेलो, हाँ बोलो। सर उस समय जब वो लिखे थे तो दिस डॉट फिजिक्स डॉट ऐड के बाद फिर ये पूरा कोड था। हम्म,
तो मतलब ग्रुप बनाने में डॉट क्रिएट एक्स्ट्रा लगता है ऐसा? हाँ, तो ये इतना तो वेरिएबल मैंने यहीं पे स्टोर कर दिया है, ये दिस डॉट ग्रुप डॉट, और इसको बस मैंने क्रिएट में ऐड कर दिया। अब इससे क्या होगा कि वो इमेज बना के इस ग्रुप के अंदर ऐड कर देगा। ओके। ठीक है, उस इमेज को बना के इस ग्रुप के अंदर ऐड कर देगा। और अब हम करेंगे, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हटा देते हैं, दिस डॉट इमेज डॉट ऐड बर्ड इमेज। हाँ, ये तो बर्ड इमेज है, ये बर्ड इमेज के लिखा है, इसका वेरिएबल का नाम है। ठीक है, कीबोर्ड से स्टार्ट हो जाएगा, एक रैंडम नंबर का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, कंसोल लॉक कराते हैं। एक्स के साथ यही होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। target dot create is not a function, create is function है। हाँ, देख लेता हूँ, दिस डॉट फिजिक्स डॉट ग्रुप, हमेशा यही होता है, हम भूल जाते हैं। फेजर, फिक्स डॉट फिजिक्स डॉट क्रिएट। सिंपल सा ही तो है, दिस डॉट क्रिएट, क्रिएट ही तो है। सर इसमें एक्स वाई फ्रेम सब होंगे। वो तो डाल दिया ना मैंने, अच्छा, एक्स वाई, ये तो एक्स वाई, और फिर फ्रेम। इसका नाम। हाँ, तो फ्रेम ही तो है, ये फ्रेम, इमेज मतलब फ्रेम मतलब इमेज, जो फ्रेम मतलब इमेज। इसको मतलब जैसे अभी तो एक है, जब हमें मान लो वो करना है, एनिमेट करना है, तो यही फ्रेम को हम मल्टीपल फ्रेम्स में डालें, वो हम पढ़ेंगे। ओके। तो क्या करेगा, वो एनिमेट हो जाएगा, मतलब फ्रेम इसमें एक वर्ड हो रहा है, मल्टीपल फ्रेम्स होता है, तो वहीं पे एनिमेशन स्टार्ट हो जाता है। तब हमें एनिमेशन की चीजें करेंगे, वो तो मतलब ठीक है। कॉल बैक भी देने के, कॉल बैक कहीं नहीं। ये कितना अच्छा है, तो क्रिएट ज्यादा टाइम इसके कीवर्ड्स में लग जाता है। create a new name, add it to this group unless the group is full। तो ठीक है भी इतना ही कॉन्सेप्ट डॉट क्रिएट, लेकिन ये ले नहीं रहा है, फिजिक्स डॉट ऐड ग्रुप।
एक्चुअली ग्रुप बनाने के लिए ये जो न्यू ग्रुप वर्ल्ड सीन, अच्छा कंस्ट्रक्टर के थ्रू बना रहे हैं। हाँ ये दूसरा करता हूँ, ये चीज सर्च करता हूँ तो आपको मिल जाएगा। ये तो सही है लेकिन उसके बाद नहीं मतलब रिजल्ट पे जो है बट ऐड आ रहा है अभी क्रिएट होता है। ग्रुप डॉट क्रिएट सही है, ग्रुप बनाया फिर ग्रुप डॉट क्रिएट और यहाँ पे ग्रुप डॉट क्रिएट नॉट अ फंक्शन, मुझे लग रहा है इसके कारण आ रहा है। अच्छा मैंने ये लगा दिया डॉट एक्शन वैल्यू। कोड नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है? ब्रैकेट नहीं लगाया, एक राइट मोस्ट सही था। चला गया डॉक्यूमेंटेशन ग्रुप वाले में देखता हूँ। हाँ ठीक है ना, बस वो ब्रैकेट का इशू था। हो गया। अभी क्या है ग्रुप के अंदर ऐड हो गया, इससे क्या फायदा हुआ कि जो हमारा इमेजेस थे, इमेजेस कहाँ चले गए, मतलब वो क्रिएट होके इस ग्रुप के अंदर ऐड हो गए। ठीक है, इमेजेस क्रिएट हुए और क्रिएट होकर इस ग्रुप में अंदर आ गए।
तो अब इससे फायदा क्या होगा कि हम पूरे के पूरे ग्रुप को रीजनरेट कर सकते हैं, मतलब इस ग्रुप को वापस से रीजनरेट कर सकते हैं, या फिर हम इस ग्रुप के सबसे, जैसे अभी हमें को अभी हम मुझे चाहिए होगा कि सब, जैसे अभी इससे पहले जो इशू आ रहा था कि मुझे लास्ट वाले इमेज का पोजीशन चाहिए था, ये मिलना मुश्किल हो जाता, क्योंकि इमेजेस मिल रहे थे, फिर मुझे उसके लास्ट लोकेशन को रखना पड़ता और लास्ट वाले पोजीशन को निकालना पड़ता बार बार, और फिर उसके बाद हमें मुझे उसमें ऐड करना पड़ता, फिर पांचों की पोजीशन को रैंडमली वापस से ऐड करना पड़ता, जो एक खुद में हैक्टिक वाला काम हो जाता है। तो हम उसके जगह पे क्या करेंगे कि हम पूरे को ग्रुप बना लेंगे, और मेनली जो गेम डिजाइनिंग भी होता है वो इसी के क्या करते हैं कि जैसे हमको जैसे घर बनाने हैं, तो घर 2-3 घर है, तो वो उस घर का मैंने ग्रुप बना के रख लिया। अब उस ग्रुप के अंदर जैसे ये तो छोटा सा है ना, 5 स्टार्स का ही ग्रुप है, जैसे आप चाहते हो कि नहीं, अब जैसे घर है, उसके डोर्स है, उसकी खिड़कियां हैं, सारी चीजें हैं, सारी चीजें आपने एक जगह पे डिजाइन की, अब उसका ग्रुप बना के रख लिया, अब सारा एनिमेशन उस ग्रुप के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब उस पूरे को पूरे को उठाए कहीं और डिजाइन करना है तो कहीं और डिजाइन, उसकी स्केलिंग कर दी, छोटा बड़ा जो भी करना है, तो हम क्या करेंगे उसे ग्रुप पे अप्लाई कर देंगे। उससे क्या होगा कि हमें अलग अलग को स्केल करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग की हमें पोजीशन देखने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? अब जैसे एक घर है, क्योंकि ये तो हम बहुत छोटे जगह पे बात करें, इसलिए इसका यूज उतना नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब हम बड़े के लिए बात करते हैं कि जब हमें ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना, उस केस के लिए यही ग्रुप हमें बहुत फायदा करता है, ठीक है ना। मतलब सर, जैसे सर अगर कुछ घर वर का आजू बाजू वाली चीजें अलग से कहीं बना के फिर हम लोग सारा चीज वो ऐड करके मतलब एक पूरा पैकेज जैसे बन जाएगा। हाँ, और उस पैकेज पे उसके पैकेज ऐसे बन जाएगा, तो उससे क्या फायदा होगा कि हम सबको कुछ अलग भी अलग, फिर हम लोग उस पे अप्लाई करेंगे तो लाइक यूनिवर्सली अप्लाई होता रहेगा। हाँ, उस ग्रुप पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे क्या होता है कि जैसे घर का ही ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने बनाया घर में, केवल घर का चीजें तो होंगी नहीं, घर का एक मॉडल बनाया, अब घर में तो वॉल होगा, वॉल के अंदर ब्रिक्स का होगा इमेज, ठीक है, उसके अंदर डोर होगा, फिर डोर के हैंडल का, मतलब बहुत सारी डिटेलिंग है ना, जितनी डिटेलिंग डालोगे वो सारी डिटेलिंग तो उसके अंदर चली जाएगी। अब मान लेते हैं कि हमें क्या करना है कि एक जगह पे घर छोटा दिखाना है और एक जगह पे, क्योंकि हमें पर्सपेक्टिव दिखाना होता है ना, मतलब दूर है तो उसको छोटा दिखाना होगा, पास है तो बड़ा है, तो उससे क्या होता है कि हमारा डेप्थ का पर्सपेक्टिव बनता है। समझ में आया ना? हाँ हाँ। वो तो एक नॉर्मल सा होता है ना कि हमें पर्सपेक्टिव जब बनाना होता है तो हम पास की चीजें थोड़ी बड़ी कर देते हैं, दूर की चीजें थोड़ी छोटी कर देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो एक डेप्थ बन रहा है, एक पर्सपेक्टिव बन रहा है। तो अगर हम इस चीज को अलग अलग बनाना पड़े, तो फिर हमें क्या रहेगा, हर चीज का रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा ना, रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा कि उसकी साइज छोटी हो रही है, उसी हिसाब से डोर की भी साइज छोटी हो जाए, विंडोज की भी साइज छोटी हो जाए ना। तो ये क्या है, बहुत हैक्टिक काम है। तो इस चीज को ना करके क्या करते हैं कि हम भाई पूरी चीज को लिया, उसको एक ग्रुप बना लिया, अब उस ग्रुप को फिर जब हम कोई चीज अप्लाई करेंगे तो वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो जाएगा, सब पर एक साथ अप्लाई हो जाएगा। तो एक एक पे ओके। ना करके हम क्या करते हैं कि उसको कंबाइन करके, इसी तरह से क्या करते हैं कि हम ढेर सारे, जब हमारा गेम डिजाइन होता है तो हम ढेर सारे ग्रुप्स बना के रख लेते हैं, मतलब ग्रुप्स क्या है, अब अभी तो हम ऐसे बना रहे हैं, इस तरह से क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं किसी और फाइल में बना के रख लेते हैं और केवल इसी के लिए यूज करते हैं, ठीक है, किसी और फाइल में बना के रखते हैं और उसी में हम उसको यहाँ से जब हमें चाहिए तो उसको हम इंपोर्ट कर लेते ओके सर। हैं, ठीक है। अब इसका एक और फायदा होता है कि हम इस ग्रुप पे इसके साथ चिल्ड्रंस पे लूप चल जाता है, डॉट चिल्ड्रंस, मतलब एक एक एलिमेंट हम निकाल भी सकते हैं, वो भी देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। मतलब सेट रिटर्न करेगा, स्ट्रक्चर का सेट में मिलेगा, इसका रिटर्न टाइप ये क्या है, एरे, हाँ, ये एरे रिटर्न करेगा, तो एरे को तो हम यूज कर सकते हैं, जैसे एरे रिटर्न, कोई चीज अगर एरे रिटर्न कर रही है तो हम उस पर लूप चला सकते हैं, फॉर ईच वाला लूप, डॉट फॉर ईच ना, हाँ स्टार ले लेता है, स्टार, स्टार,
या फिर ये कंफ्यूजन करेगा तो हाँ ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है इसको कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है कुछ लोग बोलेंगे फिल्टर्स या फिर वो एक क्या होता है दूसरा काम कर एक पढ़ेंगे फिर याद आएगा अच्छा है जो है सीधा कहने की किया गया वो कुछ नहीं चला गया बोल दिया तुम लोग प्रैक्टिस करते हो क्या इसका एक बार भी हाँ यस सर। क्या लोग प्रैक्टिस करते हो क्या सर मैं अभी इसमें डाल लिया हूँ, स्पेलिंग किया था। हम्म, और ये अभी मतलब फ्लैपी वर्ड का ही देख रहा था कि फ्लैपी वर्ड टाइप कैसे बनेगा, क्योंकि ये बस आगे जाना ही रहता है ना उसको। तो इसमें एक पाइप वाली भी एलिमेंट है और एक बर्ड टाइप का है, तो बस इसको आगे लेके जा रहा था हम्म। और कुछ नहीं किया अभी। तब तो एक दिन सब भूल जाओगे लेट चल रहा है लेकिन गेट करने का मेथड है उसको यूज करने के लिए उसी के लिए यूज कर रहा है ये फंक्शन ये देखो इस कारण गेट चिल्ड्रन में पांचों चीजें आ रही है लेकिन पता नहीं कि उसमें नहीं चल रहा है और ये चीज स्पेलिंग गलत है क्या ठीक है स्टार आ गया
ओके, लेकिन अब देखो इसमें क्या है, जैसे जो मैं बता रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी ना, हमें क्या मिला था कि जो इमेजेस हैं, इमेजेस रैंडम बन रहे हैं ना, रैंडम पोजीशन है उनकी, एक्स एंड वाई की रैंडम पोजीशन है। तो हमें क्या चाहिए कि सबसे आखिरी वाली इमेज, एक आखिरी इमेज है चाहिए ना, जो बन रही है 1467 पे बन रही है ना, 1467 पे बन रही है। अब मुझे उस इमेज को देखना है कि वो फ्रेम, क्योंकि ये क्या बन रहा है, फ्रेम के बाहर बनेगा। एक हमने बना दिया, एक इमेज जो फ्रेम के बाहर है, मतलब वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। देखो यही सबसे यहीं पे ट्रिक आता है ना, यहीं पे ट्रिक आता है, जो इमेजेस होती है ना, जो हमें दिखाई दे रहा है और जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो गेम का कॉन्सेप्ट होता है ना, वहीं से होता है कि हमें क्या दिखाई दे रहा है और क्या नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब हम जो हमारे, तो हम यही चीज, मतलब पूरा जो गेम होता है ना, वो इसी पे डिपेंड होता है कि हमें क्या दिखाई दे रहा है और क्या दिखाई दे रहा है। तो हम हमेशा एक ऑब्जेक्ट वो बनाते हैं जो यूजर देखता है, और उसी के साथ एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो यूजर नहीं देख सकता या देखने वाला है, मतलब बाद में देखेगा। तो हम क्या करते हैं कि जब उसके जब जब गेम के फ्रेम में वो वाला ऑब्जेक्ट आ जाता है, तब हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होता है कि अब उसको आगे क्या दिखाना है। ठीक है, तो जो गेम का जो लॉजिक होता है वो हमेशा दो चीजों में चलता है, एक जो यूजर देखेगा और एक जो यूजर देखने वाला है, मतलब जो फ्रेम के बाहर है। ठीक है, मतलब ऐसा कि एक चेक पॉइंट जहाँ से हम लोग को सीन बदलना है वो पता चले। हाँ, एक एक ट्रिगर पॉइंट जैसे कह सकते हो, एक चेक पॉइंट कह सकते हो। तो हाँ, तो ये चीज, ये हमेशा जब हम गेम बनाते हैं तो ये रखते हैं, हाँ? कि हमेशा हम फ्रेम के बाहर की चीजें डिजाइन करते हैं, फ्रेम के बाहर भी ये सारी चीजें हैं। इसीलिए कभी कभी जब ग्लिच होता है तो क्या होता है कि जो हमारा कभी कभी ग्लिच के कारण जो जो यूजर है, जो एक्टर है या जो प्लेयर है, वो फ्रेम के बाहर चला जाता है ना। कभी कभी देखा होगा कि वो फ्रेम के बाहर चला जाता है, फिर वो इन ही नहीं हो पाता है, मतलब अंदर ही नहीं आ पाता है, वो उसी में ब्लिंक करता रहता है, ग्लिच के कारण उसमें फंस जाता है। मतलब क्योंकि हम, मतलब किसी न किसी तरीके पे वहां पे हो सकता है वो ऑब्जेक्ट हैंडल नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसा है नहीं कि वो मतलब फ्रेम के बाहर कैसे गया, क्योंकि फ्रेम के बाहर बना हुआ है दुनिया। मतलब गेम, जो गेम ऑब्जेक्ट है वो फ्रेम के बाहर भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, वो गेम फ्रेम जो बस दिखाने के लिए जो पर्सपेक्टिव है वो भी है, और उसके बाहर भी एग्जिस्टेंस है उसका। तो इसी कारण से कभी कभी क्या ग्लिच होता है और वो फ्रेम के बाहर चला जाता है और वो इन नहीं हो पाता है, क्योंकि मतलब कुछ ना कुछ कोड में इशू होता है। फिर मतलब हो ग्लिच सकता है वो वाला सिचुएशन हैंडल नहीं किया गया था कि वो हाँ ग्लिच क्या वाला कह रहे नहीं समझ ग्लिच वाला नहीं समझे, क्योंकि मतलब लाइक मैक्सिमम ग्लिच तो वैसे होता है ना कि जैसे कोई घर और में की तरफ भाग रहे या कहीं कुछ भाग रहे, कुछ उसी ऑब्जेक्ट के अंदर अटक गए मतलब। हो? हाँ, तो ऑब्जेक्ट के अंदर अटकने का क्या होता है, मतलब तुम्हारे हिसाब से अभी तक समझा उसमें क्या हो सकता है ऑब्जेक्ट के तरह अंदर अटकना, कि जो, मे बी कोलिजन वाला चीज हाँ वर्क इमेज, किया हो। हाँ इमेज, हाँ इमेज की अटकना ही होता है कि वहां पे जो कोलाइडर था, वहां जैसे मैंने पहले दिन बताया ना, ज्यादा चीजें होती नहीं है गेम के अंदर। एक होता है कोलाइडर ओवरलैप, और थर्ड है एनिमेशन। ठीक है ना, तो जो कोलाइडर था वो वहां पे हो सकता है कोलाइडर बाइंड नहीं था। तो क्या हुआ कि जब वो फ्रेम के अंदर गया ना, क्योंकि फ्रेम के अंदर जैसे ही वो कोलाइड किया, मतलब कोलाइड किया, तो वहां पे कोलाइडर बाइंड नहीं था, तो वो उसके अंदर चला गया। अंदर जाते ही अब क्या हुआ कि अब उसके आगे कुछ डिजाइन ही नहीं है ना, वो फ्रेम के अंदर, मतलब वो उसके अंदर चला गया, अब उसके आगे कुछ डिजाइन ही नहीं है, वहां पे है ही नहीं कुछ। तो क्या हुआ, वहीं पे हमारा एक्सेप्शन आना स्टार्ट हो गया, और वो उससे बाहर ही नहीं आ सकता है, क्योंकि वहां पे कुछ मतलब गेम का जो हमने जब गेम डिजाइन किया, अब जैसे ये यहाँ पे आता है, जैसे मैं स्पेस दबाता हूँ, ये प्रेस होता है और ये नीचे जाता है। ठीक है, इसके ग्राफ से नीचे जा रहा है वो, ना जा तो रहा है ना। तो जब ये इसके बाहर चला जा रहा है ना, इसके बाहर चला, जब तक मैं इसके अंदर का कुछ डिजाइन नहीं करूंगा कि इसके बाहर चला जाए तो कुछ और एक्टिविटी परफॉर्म हो, तब तक वो करेगा ही नहीं वो चीज। तो वही चीज वहां पे होती है, जब वो कोलाइड कर रहा है, वहां पे कोलाइडर किसी ने डिजाइन किया नहीं, तो क्या होगा, उसके अंदर चला गया, अब वो उसको बाहर आने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इसी कारण से वो फंस जाता है, ग्लिच आ जाता है, फिर गेम को रीस्टार्ट करो। तो ये सारी चीजें होती हैं, और ये हमेशा वहीं पर होता है जब हम गेम में कोई नया ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, क्योंकि पुराने वाले के लिए तो हमेशा हम हैंडल किए रहते हैं नया जब ऐड करते हैं तो उस टाइम कुछ ना कुछ कोलाइडर मिस हो जाता है, कोई ना कोई कोलिजन हम भूल जाते हैं, या कोई एज के थ्रू एंटर, क्योंकि जो गेम है वो पिक्सल बाय पिक्सल चलता है।
ठीक है ना। जैसे कोलाइडर भी हम जो बनाते हैं ना, अभी जब कोलाइडर सीखोगे तो उसमें भी ये देखोगे, जो कोलाइडर बनता है वो पिक्सल बाय पिक्सल कोलाइडर बनता है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के कोलाइजन कोलिजन, जैसे मैंने दो, जैसे एक यहाँ पे, जैसे हमारा ना यहाँ पे स्टार्स है ना, अब मान लेते हैं ये दो स्टार पास पास हैं, ठीक है, तो वो एक फ्रेम बन रहा है जिसमें दो स्टार पास पास। अब वो स्टार का तुमने कोलाइडर बनाया, लेकिन जहां पे पास थे, अगर उन दोनों पास के, क्योंकि एक स्टार का अलग कोलाइडर है, दूसरे स्टार का अलग कोलाइडर है, ठीक है, इसका अलग कोलाइडर रहेगा, इसका अलग, लेकिन इसके जो बीच का गैप है, इसके भी यहाँ पे कोई कोलिजन है ही नहीं। तो अगर मान लो हमें बनाना है कि ढेर सारे स्टार्स है, उसके बीच के जो ढेर सारे स्टार्स हैं, अब मैंने हमने अलग अलग स्टार्स को, लेकिन जब हमने सारे स्टार्स को पास पास रखा और किसी एक दो मतलब किसी भी दो स्टार के बीच में हल्का सा भी गैप आया, तो वो क्या हो जाता है, वहीं पे जाके ग्लिच आ जाता है। क्योंकि उस गैप से क्या कहेगा, एक पिक्सल ये कहेगा कि मैं बाहर जा सकता हूँ, ठीक है, एक कहेगा वो मैं बाहर जा सकता हूँ, और बाकी सब कहेंगे रुकने के लिए, बस उसी में गेम ज्यादा। तो यही चीजें जो कोलाइडर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, तो वो हम जब पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम ये देख रहे थे कि हाँ, जो हमारा एक ग्रुप बना है, उस ग्रुप में हमने अपना जो स्टार है, अब स्टार का राइट मोस्ट पोजीशन मुझे चाहिए। तो एक ये है मेथड होता है, अब मुझे राइट मोस्ट पोजीशन करके एक मेथड भी होता है, वो मिल नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि नहीं मिल रहा है तो जाने देंगे, और यहाँ पे हम इसको यूज कर लेंगे, इसी को चेक कर लेंगे। हमें किसी एरे में से मैक्सिमम पोजीशन निकालना होता है तो क्या करते हैं? हम्म? सर उसका लाइक एरे का एक ये फंड मेथड है, अभी याद नहीं आ रहा। जावा स्क्रिप्ट में एक मेथड है, उसको मैक्स निकाल देते अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देता है। हैं। हाँ, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में मेथड्स बहुत सारे हैं। हम्म। भाई, नहीं तो फिर शॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाना हाँ ये पड़ेगा। मैं मैथड और मैक्स बता देगा। ये एरे पे नहीं चलेगा ना, तो यहाँ एरे पास किया, हाँ एरे ये डॉट 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 एरे। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक एक करके एलिमेंट मिल रहा है। हाँ, तो पहले इसको पूरा एरे में स्टोर कर लीजिए, या नहीं तो फॉर ईच रूल वाले कोई डायरेक्ट डाल लीजिए। मतलब हम लोग तो फॉर ईच से एक एक करके निकाल रहे हैं ना स्टार को। हम्म। और तो हमें अगर उसको हम एक लोग एरे, डायरेक्ट डाल देते हैं, मतलब एक अंदर एरे बना के उसको पूरा स्टोर करके फिर कंसोल डॉट लॉग करते हैं, फिर मैक्स मिल जाएगा। लेकिन वो तो कर लेंगे। बन तो रहा है और रैंडम, तो हमें ये चाहिए होगा कि उसके मूवमेंट को ट्रैक करना पड़ेगा ना, वो इमेज के मूवमेंट को। यार मैं देखी थी जो चीज मैं ढूंढ रहा हूँ वो चीज में काम आता है मुझे। जब ढूंढने में नहीं मिल रहा, क्योंकि मुझे लास्ट चाहिए। Let's add to- अच्छा, ये भी था इम्पोर्टेंट, यहाँ पर हम भूल ही गए, हमने सारे को दे दिया। तो ये भी मैं देखते देखते मुझे याद है कि हम, क्योंकि हमने ग्रुप बना लिया था ना, तो अलग अलग इंडिविजुअल को सेट करने की क्या जरूरत है, सेट वेलोसिटी।
-6, ठीक है ना, मतलब ग्रुप पे वेलोसिटी लगाए ना। क्यों हम एक एक एलिमेंट पे लगाए ना, समझ गए मेरी बात। अभी हम एक एक एलिमेंट पे लगा रहे थे, उसके यहाँ पे पूरे ग्रुप को ही लगाया ना वेलोसिटी। रैंडम तो जनरेट हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी हम उस ग्रुप पे लगा सर दें। वो ऊपर भी जब लगा था तो मतलब लाइक वो हर एक इमेज पे लग रहा था। नहीं, ये जो फोर लूप के अंदर जब लगाए थे तब भी तो सेम ही था ना। नहीं, सब सेम नहीं था, सब सेम नहीं, क्योंकि ये क्रिएट हो रहा था, जितनी बार क्रिएट हो रहा था उतनी बार एक एक इमेज के लिए वेलोसिटी ऐड कर रहा था। वो बात सही है कि सबकी वेलोसिटी सेम थी। जैसे समझने के लिए इसको ये कर लो, ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, यही था ना। हाँ। इसको क्या माइनस 5, एक ही मिलेगा -60 लगता है स्लो नहीं। ना, दोनों की देखो ना, वेलोसिटी अलग अलग है ना सबकी, दिख रहा हाँ है। हाँ। तो क्या हो रहा है, और हर एक इमेज के लिए सेट हो रहा है। बढ़ भी रही है लाइक, कम भी हो रही है। नहीं, वो रिलेटिवली तुम्हें लग रही है, ठीक है, एक स्लो चल रहा है एक फास्ट चल रहा है, ऐसा होता है। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो तेजी से भाग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक स्लो चल रहा है और एक फास्ट चल रहा है। जैसे मैं सबको एक फ्रेम में ही डाल देता हूँ, 700 का दूंगा तो सब एक ही फ्रेम में बनेंगे, तो अब सबकी क्या वेलोसिटी अलग अलग आ गई, सब मूव कर रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। हम्म। ओके सर। यही, ठीक। और यहाँ पे -60 देने से अच्छा है कि हम यहाँ पे दे देते हैं, ज्यादा बेहतर है, बहुत ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि वो तो पॉजिटिव नंबर भी ले जाते हैं ना। अब इसकी वेलोसिटी अलग, इसकी वेलोसिटी अलग, तो ऐसा लग रहा है कि ये तेज जा रहा है और फास्ट जा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो ऐसे इस केस में क्या हो रहा है, सबके अलग अलग है, लेकिन हमको सबको अलग अलग तो करना नहीं, सबकी वेलोसिटी सेम रखनी थी। ये तो वो केस ही अलग है, मतलब यूज केस ही अलग है, ठीक है ना। ये तो यूज केस ही अलग है, हमें अब ये ज्यादा सही इफेक्ट लग रहा है इस यूज इसके इफेक्ट से ना। ऐसा लग रहा है कि सच में तारे हैं, क्योंकि हर एक तारा का जो मूवमेंट है वो अलग अलग होता है। बट ठीक है, ये समझने के लिए हो गया, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब हम ग्रुप पे करते हैं ना, पूरे ग्रुप पे ही लगाएंगे ना, तो ग्रुप की बातें भी समझ लेते हैं, अलग अलग नहीं समझ लेते, हम उसको हटा देते हैं, ठीक है, और उस ग्रुप पे ही लगा देते हैं। ये हमारा ग्रुप था, ग्रुप पे लगा दिया, सेट वेलोसिटी एक्स माइनस, अब क्या होगा, सब एक सेम सेम, मतलब सबकी वेलोसिटी सेम है, ठीक है। वेलोसिटी सेम है, स्टार मिल गया। अब बस मुझे चाहिए था कि लास्ट मोस्ट पोजीशन में गेट राइट मोस्ट पोजीशन मिल जाए, तो हम इसको रीजनरेट कर प्लेटफॉर्म क्रिएट तो है वही है। क्योंकि ग्रुप है ना, तो ग्रुप का एक्चुअली क्या है, ये लास्ट टाइम हमने देखा था ना, ग्रुप की वो नहीं मिल रही थी, एक्स पोजीशन नहीं मिल रही थी। लेकिन मैंने देखिए क्या पता ग्रुप डॉट एक्स मिल जाएंगे, ग्रुप डॉट बॉडी डॉट एक्स, यही था ना, कैसे एक्स पोजीशन मिल रहा था, बॉडी डॉट पोजीशन। ऐसा कोई है ही नहीं, इसी में देखने को कुछ मिलेगा। चिल्ड्रन में तो आ गया, क्लास टाइप आ गया, मैक्स साइज, अपडेट, थीम, वर्ल्ड, डिफॉल्ट में कोलाइडर, प्लगइन, बाउंस,
इसका क्या था 300 प्रोसेसन से वही है इसका बाउंड था 3 का बाउंड अब इसको लोग बोलते हैं क्योंकि लॉजिक बनाने को लॉजिक तो बन जाएगा लेकिन वो बिना मतलब का होगा। जो चीज डायरेक्ट मिलती है उसको डायरेक्ट सुनना पड़ेगा बता भी देगा लाइफ इंस्पिरेशन होता है मारियो किस लैंग्वेज में बना हुआ है कुछ पता है नहीं सर। कल ढूंढना मारियो किस लैंग्वेज में बना है पहला वाला सी अभी में तो होगा बहुत क्योंकि सारे लाइक वो बहुत पुराना बना है तो मे बी सी। सर ये तो और पुराना बोल रहा है असेंबलर बोल रहा है। गेट टॉप लेफ्ट यहाँ पर बाउंस बॉडी बाउंस ये हमें लगता देगा बट बॉडी हैज गेट लास्ट शायद ये भी देखने को मैं लास्ट से जरूरी थोड़ी नहीं तो अच्छा एक और चीज बताना भूल गया ठीक है जैसे ये था ना मैं क्या कर देता हूँ अब ये बना था यहाँ पे इसको वापस चला देते हैं बराबर ठीक है एक और ग्रुप बनाते हैं टेम्परेरी जस्ट वो चलो उसको रिसर्च करेंगे तो दिखाते हैं दूसरी चीज दिखा देते हैं एक बार आता है ग्रुप टू जो ग्रुप का एक्चुअल में यूज होता है ग्रुप टू बना लिया ठीक है ग्रुप टू बनाया एक ग्रुप तो था ही अब इस ग्रुप टू को भी हमने क्या कर दिया इसके लिए पहले इमेजेस ऐड करने पड़ेंगे तो उसके लिए भी इसको वैल्यू देना पड़ेगा ग्रुप टू ठीक है और ये ग्रुप वन है ग्रुप टू हो गया और इसका हमने कर दिया सेट स्केल एक्स
कैपिटल एक्स होगा, स्मॉल एक्स होगा, ये तो मुझे लिखना पड़ेगा, बता देगा। नहीं चल रहा है। अच्छा, इनकी वेलोसिटी थी। ठीक है, मेरा था कि ये- अब चेक। ठीक है, 2,2 से क्या हुआ, जो उनकी साइज थी ना, साइज, स्केल 1 मतलब, ऐसे समझ लो, 1 कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया अपना, समझ लो, उसके 2 गुना। तो एक्स डायरेक्शन में स्केलिंग करना, वाई डायरेक्शन में स्केलिंग करना। तो इससे क्या हो गया कि अब जैसे मैं ये कहता, नहीं इसको कर देते हैं 0.5। ठीक है, अब क्या है कि वो, अब देखो, वो परसेप्शंस बन गया ना, कि ये पास है वो दूर है। ठीक है वही चीज ना, सेम ही चीज मैंने बनाई, बस 2 अलग अलग ग्रुप में बनाई है। ठीक है, उसी ग्रुप में हमने ये कर दिया, इसी ग्रुप को हमने ये कर दिया। अब जैसे कि अब ये चीज हम यहाँ पे भी कर सकते थे कि मान लो तो कोई स्पेस प्रेस करे या प्लस का सिंबल प्रेस करे, तो क्या हो जाए, साइज बड़ी हो जाए, डॉट स्केल एक्स वाई। अब स्पेस ना, स्पेस प्रेस करते ही बड़े हो जाते, जितनी बार मैं स्पेस प्रेस करता हूँ उतनी बार। ठीक है, तो अब वो राइट मोस्ट पोजीशन हम बाद में देखेंगे, तो अभी नहीं देखेंगे, ग्रुपिंग ऐड कैसे करते हैं ये वो समझ सकते हैं अभी। ठीक है, तो हमें, जैसे मैंने बताया कि जब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे वर्क करते रहते हैं, ठीक है, उस मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे करने पे जब हमें मल्टीपल इमेजेस आए, या जैसे कि हम कोई ऐसा असेट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा असेट, अब हम असेट के जगह पे गेम ऑब्जेक्ट्स को लगेंगे, ठीक है, एक कॉमन वर्ड ही रहेगा इसके लिए। तो जब भी हम कोई ऐसा गेम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उस गेम ऑब्जेक्ट में कई सारी चीजें हैं, ठीक है, तो सारी चीजों पे एक साथ अगर कोई चीज हमें कराना है, जैसे मैंने बोला कि अगर मान लो कोई घर बना रहे हैं, ठीक है, हम गेम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऐसा कोई घर बना रहे हैं, अब उस घर में तो बहुत सारी चीजें हैं, उसके डोर्स है, उसकी खिड़कियां हैं, ठीक है। अगर हमको सबको अलग अलग, मतलब जैसे अभी एक तो हमने बना लिया, ठीक है, एक इजी होता है। मान लो इस समय में कई सारे घर बनाने हैं, और क्योंकि हमें परसेप्शन दिखाना होता है, तो कहीं पे घर छोटा होगा, कहीं पे घर बड़ा होगा, ठीक है। तो ये चीज करने के लिए अगर हमें, तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि अगर हम सबको अलग अलग करते हैं, मतलब डूल्स को अलग करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया हर चीज क्या एक इमेज है। तो
दूर से हमारी अलग इमेजेस हैं, और खिड़कियों का इमेजेस अलग है, वॉल अलग है, सारी चीजें अलग अलग हैं। अब हमको चाहिए कि सब आपस में रेशियो मेंटेन करके रखें, मतलब जिस हिसाब से एक की साइज बढ़ रही है उसी हिसाब से दूसरी की भी साइज बढ़े। ठीक है, या फिर हम एक को वेलोसिटी दे रहे हैं तो दूसरा भी उसी वेलोसिटी से मूव करे। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि हमेशा क्या करते हैं, उनको एक ग्रुप में ऐड कर देते हैं, और उस ग्रुप में ऐड करके सारा जो फिजिक्स हमें अप्लाई करना होता है, जो भी हमें फिजिक्स अप्लाई करना होता है, वो सीधे हम उसी ग्रुप पे ही फिजिक्स अप्लाई कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उस ग्रुप में एडेड हर एक एलिमेंट पे सेम फिजिक्स अप्लाई हो जाता है। ठीक है, हर उस एलिमेंट पे सेम फिजिक्स अप्लाई हो जाता है। अब ऐसा नहीं होगा कि सबके लिए अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि ठीक है, जैसे मैं स्पेस करूंगा, हाँ, कुछ गड़बड़ हो गया था। सेट ग्रेविटी ऐसे नहीं होती। सेट सेट ग्रेविटी इक्वल कर दिया। आधा चीज तो वैसी है। ग्रेविटी तो अप्लाई नहीं हो रही है। ऐसे ही अप्लाई कर रहा था ना। ग्रेविटी इज नॉट अ फंक्शन। नहीं भैया। सेट वेलोसिटी चल रहा है, सेट ग्रेविटी। ये भी हो सकता है ग्रेविटी इंडिविजुअल एलिमेंट से लगता हो। ठीक है, वो तो भी देखेंगे क्या है, कुछ चीजें हो सकता है वैसा हो। ठीक है, बट इस हम बढ़ते जा रहे हैं, तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। एक बार प्रैक्टिस करो। बढ़ने से क्या फायदा होगा जब ग्रुप। नहीं सर, वो ग्रुप धीरे धीरे पूरा मतलब लाइक धीरे धीरे क्या है, हम धीरे धीरे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, तो एक मैं क्या कर देता हूँ, इसी के साथ एक असाइनमेंट है। वो वाला बनाया कि नहीं, वो वाला बॉक्स वाला भी, वो बॉक्स वाला ही कंप्लीट नहीं हुआ होगा। पहले कंप्लीट करो, बॉक्स वाला भी कंप्लीट हुआ तब मैं आगे बढ़ूँ। इससे तो कोई मतलब नहीं है। बाकी मनीष ने शायद कंप्लीट कर दिया, तो मनीष तुम ये कर सकते हो जैसे अभी हम किए कि हाँ, ठीक है, एरो की मूवमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, यस। एरो की मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ बॉक्स। ठीक है,
जिस साइड जो भी एरो की प्रेस करेंगे उस साइड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा ओके। ना। और रेस्ट्रिक्ट स्टार लगा करना पड़ेगा। क्या करते हैं, ये जो दूसरा ही हो जाएगा कि रेस्ट्रिक्ट, ठीक है। बॉक्स कभी आउटसाइड ऑफ द फ्रेम नहीं आना चाहिए, ओके सर। ठीक है? ये रेस्ट्रिक्ट करना। तो एरो की मूवमेंट लगा तो क्या होता है, जो भी की प्रेस करेंगे उस साइड वो मूव करना चाहिए। बाद में उसमें देखेंगे कि रोटेट करके मूव करे, है तो होता है ना, अब जिस साइड मूव कर रहा है उस साइड रोटेट करे, मतलब फेस वाला वो बात है। यस। ठीक है, एक तो हो गया। दूसरा है कि अभी दूसरा तो हम बताएंगे जब उसमें थोड़ा सा और पढ़ लेंगे तब करेंगे, तब तक और भी सब चीजें हो जाएंगी। तो ग्रुपिंग पे पढ़ कर सकते हैं कुछ, ग्रुप पे एनिमेशन में, अरे वो इमेजेस पे पूरे के पूरे ग्रुप। चलो ठीक है, बस इतने काफी है आज के लिए। ओके सर। हम्म।